नमस्कार मध्य प्रदेश पुलिस के भावी जवानों, कैसे हैं आप लोग। आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं कि भाई मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कैसे पास करें। चाहे आप ड्राइवर भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर कांस्टेबल भर्ती के लिए, दोनों में हम क्या बेहतर कर सकते हैं उस पर आज से हम काम करेंगे। ऐसी करीब 10-15 वीडियो मैं रिकॉर्ड करूंगा, जिनमें आप 10 मिनट की एक वीडियो लगभग औसतन होगी, जिसे आप 5 या 7 मिनट में खत्म कर सकते हैं और 2 से ढाई घंटे में पूरे पेपर तक आपके सिर्फ लूंगा। निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा होगा। 100% आपका सिलेक्शन होगा। ये कहना तो आजकल अपराध है, ना कोई ये कह सकता है ना कोई करा सकता है। आप जितना बेहतर कर लेंगे उतना ही आपको ज्यादा फायदा होगा। एक सही सलाह दे सकते हैं, उचित मार्गदर्शन हम सिर्फ दे सकते हैं और आप एक बार में ही उसे समझ जाएंगे कि ये बातें सही है कि गलत है। इसमें सिर्फ आपका 500 से 1000 रुपए खर्चा है। हाँ, वो एक भाई साहब गुस्सा से होने लगे एकदम से। नहीं, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी भाई। मुझे जो मिलना है वो तो मिल ही जाता है। खर्चा आपका सिर्फ इतना सा है कि जो मैं आपको चीजें बताऊंगा वो आपको लानी पड़ेगी। देखो यार, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे लोग कहते हैं, जब मैंने अपनी फिजिकल के समय पर वीडियो डाली कुछ, तो उनमें मैं प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट या फिर प्रोटीन तमाम चीजें लेते हुए दिखा। BCAA लोगों ने कहा ये क्या है, हम तो ऐसे ही नंगे पांव दौड़ते हैं, हमारे पास जूते भी नहीं है, हम ऐसा कुछ खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं। देखो दोस्त, दाल रोटी से अगर मेडल आने होते तो मालगाड़ी में लद के आते हर मल्टीनेशनल गेम्स में भारत के मेडल। थोड़ा बहुत करना पड़ता है, शरीर को सबकी जरूरत होती है। ऐसे ही पढ़ाई में भी आपको थोड़ा बहुत तो खर्चा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, शुरुआत में मात्र 20 रुपए का रजिस्टर एक ले लो अलग से। उस पर कुछ और लिखना नहीं है। 20 रुपए का 10 का तो होता है, 20 का, 30 का, 40 का एक अच्छा साफ सुथरे पेज का रजिस्टर आपको लेना है। उस पर लिखना क्या है, व्यवहारिकता में। जैसे हमें लगता है, मान लीजिए मेरी एक मेंटेलिटी है, मुझे 3D के क्वेश्चन नहीं आते भाई। मैथ में एक टॉपिक होता है त्रिविमीय आकृति, जिसकी 3 विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ऐसी आकृति, 3D जिसको हम कहते हैं, 3 डायमेंशन। ऐसे क्वेश्चन मुझे आते ही नहीं है, तो मेरी नजर में ये कठिन है। और भी कई सारे टॉपिक हैं, वो जीके जीएस में भी हो सकते हैं, वो साइंस में भी हो सकते हैं, वो मैथ में भी हो सकते हैं, रीजनिंग में मुझे कैलेंडर नहीं आता। मतलब कि 1986 में कौन सा दिन था, 87, वो भूल जाते बार बार। वो कर लेते, 1-2 दिन तो चलता है, फिर भूल जाते, प्रैक्टिस ना करें तो ऐसे निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ टॉपिक लग रहे होंगे। तो ऐसे टॉपिक को आपको नाम लिखना है छांट करके। जैसे आपको लगता है कि मैथ, ऐसे लिख लिया हमने कि ये हमारा जो है मैथ रहा, और इसको हटा देते हैं वैसे। ये रीजनिंग हो गई, ये अपनी जीएस हो गई, ये साइंस हो गई, ये एमपीजीके हो गई। एमपीजीके भी अपने आप में बहुत बड़ी है भाई, बहुत सारी चीजें आपको एक साथ इसमें पढ़नी पड़ेगी। तो हमने देखा कि मैथ में हमें जो 4-5 टॉपिक हैं, इनमें दिक्कत होती है, इन टॉपिक में हमें दिक्कत होती है। ये सिर्फ हमने व्यवहारिकता में समझा। ऐसे ही हमने सबके अलग अलग टॉपिक देख लिए कि भाई इसमें भी हमें 3 टॉपिक हैं, इसमें भी 2 टॉपिक हैं, इसमें भी 1-2 टॉपिक हैं। तो ऐसे हमने छांट लिए। सबसे पहले आपको ये करना है। उसके बाद कहीं से फिर अगर मुझे कोई दिखेगी तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, एक ऐसी किताब आपको खरीद के लानी है। वैसे मिल जाएगी ग्वालियर में, विक्टोरिया में बहुत जल्दी मिल जाएगी, विक्टोरिया मार्केट में, जहां मैं गया हूं, मतलब मुझे वहां का पता है। तो ऐसी जगह आपको, मतलब इंदौर में तो और भोपाल में तो हब है खैर इन चीजों का, कहीं भी आपको मिल जाएगी, जहां पर प्रीवियस पेपर लिखे हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो ओरिजिनल वाले। और सिर्फ आपको 2025 के नहीं देखने हैं, इनमें 2023 के भी पेपर हों। इनमें 2022 में शायद एक परीक्षा हुई थी, वो 20 में भर्ती आई थी, और 21 या 22 में परीक्षा हुई थी, मुझे उसका याद नहीं। मैं उस परीक्षा में शामिल नहीं हुआ था चूंकि, तो हम उसको 2020 ही मान लेते। इस टाइम पर कोविड था, तो ये परीक्षा पोस्टपोन हुई थी, और 2021 या 22 में परीक्षा हुई थी। उस समय मेरा शिक्षक वर्ग 3 का पेपर था, तो मैं इस भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हुआ था। उसमें मेरे 107 नंबर आए थे, जो नॉर्मलाइजेशन में घट के बचे थे 103.53 और 104.5 के आसपास कट ऑफ गई थी, तो मेरा उसमें नहीं हो पाया था। उस चक्कर में पुलिस की तैयारी छोड़ी थी और वो उसमें भी नहीं हुआ था, इसका मुझे याद है। अगर प्रीवियस 3 परीक्षाओं के आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि सोने में सुहागा होने वाला है। उससे क्या करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं। और आपको काम ये सिर्फ 2 दिन के भीतर करना है। मैं 2 दिन बाद आपसे फिर जुड़ूंगा और पूछूंगा, और जो सामने से मिल गए ना, तो उनकी तो डायरी भी देखूंगा कि आपने भाई कौन कौन से टॉपिक छांटे थे। ऐसे ये सिर्फ जैसे आपने ये लिख लिया जो कठिन है, इसके अलावा जो आपको सरल लग रहे हैं तो वो भी लिख लीजिए। उन पर कम काम करने की जरूरत है, जो पिछली वीडियो मैंने आपसे कहा भी है। हम सिर्फ अभी कठिन की बात कर रहे हैं। तो डायरी देखूंगा मैं आपकी, जब भी आपसे मिलना हुआ, ठीक है। उसके बाद आप इनमें से प्रैक्टिस सेट लगाइए। अब आपने इसमें से मान लो 2025 वाले में से ही प्रैक्टिस सेट लगाया, आपके इसमें से आए 60 नंबर, और 40 प्रश्न आपके जो है गलत हो गए, 60 प्रश्न आपके सही हो गए।
60 प्रश्नों में से आपको पहले तो ये देखना है कि कितने प्रश्न ऐसे थे जो आपको आ गए हैं, कितने तुक्कों से हुए, क्योंकि 60 अगर मेरे 77 आए थे तो 77 प्रश्न थोड़ी आए थे मुझे, यही 60-62 प्रश्न आए होंगे, बाकी तुक्के थे। वो तो हम जब आंसर शीट देखते तब समझ में आता कि यार ये भी सही हो गए थे, हमें आ ही नहीं रहा था। तो ऐसा भी होता है, तो आपको ये छांटना है, मतलब ये नहीं कि आपके 60 आ गए उनमें उनको आप देखो ही ना, क्योंकि वो तो हमारा सही निकल आया है, तो अगले ही प्रैक्टिस सेट में दिक्कत होगी। तो आपको इनमें से भी और इनमें से भी गलत प्रश्नों को छांटना है। गलत का मतलब ये है कि जो आपको आए नहीं है, पूरा रिव्यू करना है आपको ऊपर से नीचे तक, एनालिसिस करना है। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक में दिक्कत हो रही है, किसमें हमें कम दिक्कत हो रही है, किसमें ज्यादा दिक्कत हो रही है, वो आप अपनी नोटबुक में डायरी में लिखेंगे, फिर अपन उस पर काम करेंगे। तो एक तो चीज आपको ये लानी है क्या कि पिछले 2 या 3 साल के कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कुछ एप्लीकेशंस हैं जहां पर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, तो आप वो भी देख लीजिएगा। और अगर कोई ऐसी बुक मेरी नजर में होगी जो ऑनलाइन अवेलेबल होगी तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर। लेकिन आप अगर मार्केट का आपका चक्कर लगे चले जाइए, 2 दिन हमें सिर्फ यही काम करना है। 2 दिन में आप 4-5 तो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जहां से आप छांटेंगे अपनी कमियां, और व्यवहारिक रूप से भी, क्योंकि कई बार होता है कोई प्रश्न आया, हमने तुक्का लगा दिया, सही निकला है, फिर अब हम उसको देख ही नहीं रहे, अगले प्रैक्टिस सेट में फिर प्रश्न दिखा उसी प्रकार का, वो गलत हो गया वहां पर। तो ऐसा नहीं करना है भाई, बारीक से बारीक चीजों पर ध्यान रखना है। आपको पहली चीज क्या है, एक तो नोटबुक लानी है अपनी डायरी, दूसरी आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की किताब लानी है, और तीसरी चीज आपको चाहिए मैप। भाई मैप बहुत जरूरी, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले मध्य प्रदेश में जिला भाई 50 हुए, 51 हुए, 52 हुए, आज के समय में 55 जिले मध्य प्रदेश में शायद हैं, मुझे तो अभी कंफर्म नहीं है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मतलब ठीक है, इसमें थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि कौन जिला कौन सी सीमा से साझा करता है, किससे अलग हुआ, ये सारी चीजों पर काम करना पड़ेगा फिर से। देखो क्लियर है जो है सो। तो आप नवीनतम मध्य प्रदेश का नक्शा लाइए, और एक क्या नाम है इसका, देश का भी नक्शा, राजनीतिक मैप लाएंगे। अब इसको भौगोलिक मैप नहीं लाएंगे, राजनीतिक मैप, और उसमें देखेंगे कौन से जिले की सीमा किस जिले से साझा करती है। हर एक जिला, भले ही आपका जिला, आपको पता है कि हमारे जिले की सीमा तो सब फलाने फलाने जिले साझा करती है, ऐसा नहीं है राजा। आपको हर एक जिले की सीमा देखनी पड़ेगी, किस जिले की सीमा किस जिले से साझा होती है, उसकी विशेषता क्या है। जैसे अभी कल मैंने एक प्रश्न डाला कि भाई एक जिला भारत में ऐसा भी है जो 4 अलग अलग राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो है यूपी में सोनभद्र जिला ऐसा है, देश में एकमात्र जिला है जो 4 अलग अलग राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड इनसे साझा करता है। जैसे हमारा दतिया है तो केवल वो क्या नाम इससे साझा होता है अपना यूपी से, शिवपुरी जिला है तो शायद यूपी और राजस्थान से सीमा साझा करता है। तो ऐसे कुछ जिले हैं जो 2 राज्यों से हैं, कुछ जिले 3 राज्यों से भी होंगे, लेकिन वो एक मात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। तो इसलिए आपकी स्टडी टेबल पर, भले ही आप लाइब्रेरी में पढ़ें, खुद के कमरे में पढ़ें, एक नक्शा लगा होना चाहिए जिस पर आपकी प्रतिदिन नजर जाए। अरे हाँ या ना। आज मैं सिर्फ आपसे इतनी चीजें चाहता हूं कि आपके पास एक पर्सनल डायरी हो जिस पर ये लिखा हो कि कौन कौन से टॉपिक आपको कठिन लग रहे हैं, एक तो मौखिक तौर पर, एक फिर आप जो है प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद तय करेंगे, और नक्शा। ये 3 चीजों की मैं आपसे अपेक्षा कर रहा हूं। इसके बाद हम आगे अपडेट लेंगे आपसे कि आपका रिस्पॉन्स भी कैसा है, और आपको ये चीजें कैसी लग रही हैं, आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है, आगे का उसके बाद तय करेंगे। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें। आभार।